और आज वंशवादी पार्टियों के लिए यह विश्लेषण देखने वाला है और वंशवादी पार्टियों के जो समर्थक हैं उनके लिए भी देखने वाला है। वंशवादी पार्टियों के संकट काल का विश्लेषण। ठाकरे परिवार, बाला साहब ठाकरे खुद पार्टी बनाई, सेल्फ मेड मैन। उसके बाद उद्धव ठाकरे आते हैं, फिर आदित्य ठाकरे आते हैं, सत्ता खोई, पार्टी खोई और पार्टी का निशान भी गवा दिया। फिर पवार परिवार आता है, शरद राव पवार, उनकी सपुत्री सुप्रिया सूले, लेकिन कॉम्पिटेंट ज्यादा है अजीत दादा पवार, उनको साइडलाइन करते हैं। टूट के बाद हाशिए पर चली जाती है पार्टी। पार्टी के नाम और निशान पर अब जंग छिड़नी लगभग तय है। लालू यादव का परिवार यानी लालू यादव एंड सन्स, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में एक समय होते थे, लेकिन बिहार तक सिमट गए हैं और सिर्फ एक ही परिवार की पार्टी बन गए हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। मुलायम सिंह यादव का परिवार, यहां पर चाचा भतीजे की लड़ाई में सत्ता गई, साख पर भी सवाल उठा। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, ये वंशवाद की ऐसी बेला है जिसकी लिस्ट और लंबी हो सकती है। बढ़ता हूं मैं आगे। बादल परिवार, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह कैरो, बेटा बहू दमाद, सब सियासत में कांग्रेस का विकल्प बनी आप। अकाली दल हो गई साफ, यानी परिवारवादी पार्टियों का हाल बुरा होता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। करुणानिधि परिवार, स्टालिन, कनिमोई, दयानिधि मारन, उदयनिधि मारन। उसके बाद केंद्र की राजनीति में पार्टी का जलवा लगभग खत्म हो गया है, एक परिवार तक सिमट गई है पार्टी। उसके बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल परिवार, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, बेटा राजीव गांधी, सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। राहुल की लीडरशिप पर कई बार सवाल उठे हैं, ये आपने देखा है। अब तक के सबसे बुरे दौर में कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुलाम नबी आजाद, अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गजों ने पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, ये लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए पूरी लिस्ट दिखाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसमें चौटाला परिवार भी आएगा, इसमें कई परिवार आएंगे, इसमें ममता बनर्जी का भतीजा भी आएगा, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या फैमिली फर्स्ट वाली सोच परिवारवादी पार्टियों पर भारी पड़ती हुई दिख रही है? आज इस मूल सवाल के साथ हम आर पार की शुरुआत करेंगे और मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है मेरे साथ, कीर्ति आजाद है मेरे साथ, संजय सिंह है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के। संजय सिंह जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है जो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें परिवारों का भी दोष है या सारा दोष बीजेपी का ही है? देखिए, आप तो बहुत ही समझदार पत्रकार हैं अमीश देवगन जी। इतनी सारी जानकारी आपने जुटाई और भारत की राजनीति में शायद सबसे पहले परिवारवाद के खिलाफ इन परिवारों का डिटेल देते हुए मैंने बोला था कि पूरे देश में कैसे राजनीतिक परिवार सत्ता पर हैं। आज दोबारा बोल लेकिन जब आप इसका जिक्र कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, आपकी वो क्लिप घर घर चलती है, तो दोबारा बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को आपने इस उपलब्धि से दूर कैसे कर दिया? वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, कितने परिवार गिनवाऊं? आपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवारवाद जो देश भर में फैले हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? मुझे नहीं मालूम किस कारण से आपने उसको छिपा लिया। अपने दर्शकों को जानकारी के लिए वो भी बताना चाहिए था। तो परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी सहित देश की कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। सारी पार्टियां, अब इसमें और सारे परिवार आप जोड़ सकते थे, आप ठीक कह रहे थे, वो शायद आपको समय नहीं रहा होगा, नहीं जोड़ पाए। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, मेरा सवाल उससे अलग है। भारत के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में 2 दिन पहले कहा कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उन्होंने विशेष उल्लेख किया सिंचाई घोटाले का
कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का, खनन घोटाले का, और उसी सिंचाई घोटाले में जो आरोपी व्यक्ति रहते हैं उनको आप अपने यहां उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं, अजीत पवार को। आप छगन भुजबल जिनको जेल में डालते हैं उनको कैबिनेट का मंत्री बना देते हैं। और आप छोड़ दीजिए, वो बेचारे इनके एक नेता है किरीट सुमैया, वो कल से भागे भागे फिर रहे हैं। 100 करोड़ का आरोप उन्होंने हसन मुशर्रफ पे लगाया था, ईडी के छापे पड़े थे हसन मुशर्रफ पे, और आपने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। तो भैया ये वॉशिंग पाउडर मोदी जो नया निकला हुआ है, जिसमें पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को आप उस वॉशिंग पाउडर से धुल धुल के राजा हरिश्चंद्र बना रहे हैं। आपका सवाल वाजिब है, विज्ञान है आपका सवाल वाजिब है। सुधांशु त्रिवेदी से ये सवाल मैं ले लूंगा, जो बागी है वो दागी है, मैं जरूर ले लूंगा उनसे ये सवाल। लेकिन मेरा जो आपसे बड़ा सीधा सवाल है इस समय वो ये है कि क्या आपको लगता है ये जो सिर फटाउल हुआ है एनसीपी के अंदर, ये जो विरोध हुआ है एनसीपी के अंदर, इसके मायने क्या है? क्या विपक्षी एकता को भी पलीता लगा है इससे? मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड है, 20 सेकंड में जवाब देखिए। संजय जी इसका बहुत अच्छा सवाल आपने किया अमीश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। अमीश जी आपने जो सवाल किया, आप सुधांशु जी से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं जवाब, मैं सुन नहीं पाया आपको। विपक्षी एकता पे सवाल आपने पूछा अमीश जी बताइए। अमीश जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर आपकी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये कोई प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार तो किया नहीं है। 2014 में आने के बाद बीजेपी के हमारे मित्रों ने क्या किया? उत्तराखंड में सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। तो पूरे देश के अंदर यह प्रयोग किया। लगभग अभी तो सरकार तो चल रही थी, इन्होंने वो चलती हुई सरकार में आए हैं। बीजेपी के पास और विपक्षी एकता का बीजेपी और शिवसेना के पास मेजॉरिटी थी, वो चलती हुई सरकार में आए हैं और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वो चलती हुई सरकार में सरकार कोई गिरी नहीं है, सरकार बीजेपी की और शिवसेना की एक साथ चल रही है। विधायकों को धमकाने का माध्यम ईडी बन गया है। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट ओके। दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने का माध्यम बन गया अमीश देवगन जी। ईडी के जरिए प्रेशर डलवाकर विधायक तोड़े गए हैं, ईडी के जरिए प्रेशर डालकर विधायक तोड़े गए हैं। ये संजय सिंह का आरोप है, जवाब ले लेते हैं। लेकिन अब ये क्लेम हो रहा है कि समाजवादी पार्टी भी टूटेगी, जेडीयू भी टूटेगी। तो सुधांशु त्रिवेदी, ऐसा आप क्या कर रहे हैं? भाई देखिए, किसी भी चीज के पीछे कोई कारण होता है। अब ये बताइए, जब हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार चल रही है, हाँ कोई तोड़ फूट टूट फूट ऐसी होती इससे सरकार बन जाती तो आप एक बार हमें उसके लिए दोष दे सकते थे। यहां तो सरकार चल रही थी, हमें क्या जरूरत थी उनके लिए जो आप कह रहे हैं साहब ईडी को धमकाया, ये किया वो किया। और रही बात इसकी, ये तो वो पार्टी है जो कट्टर ईमानदार है। भारत के इतिहास की ऐसी पार्टी है जिनके 2 मंत्री जेल में रहे और जेल से रह के जिन्होंने सरकारें चलाई, जो ईमानदारी की कस्में खाते थे, वो विषय अलग है। परंतु आज का विषय ज्यादा गंभीर है। गंभीर इस दृष्टि को लेकर है, देखिए 2 प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, आर्थिक भी होता है, राजनीतिक भी होता है और नैतिक भ्रष्टाचार होता है। देखिए, कहीं खंडित जनादेश आ जाए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, तब गठबंधन करना पड़े तो वो बात समझ में आती है। मगर स्पष्ट जनादेश में भाजपा शिवसेना गठबंधन को बिल्कुल स्पष्ट जनादेश मिला था 2019 में, मगर इसके बावजूद शिवसेना ने केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए अथवा व्यक्तिगत अहम मान्यता में पाला बदला। यह होता है नैतिक भ्रष्टाचार, यह होता सत्ता की लोलुपता। क्योंकि सत्ता तो आपको इधर भी थी, भाजपा जदयू गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला, जनता ने जनादेश उसको दिया बिहार में, इसके बावजूद पलट के चले जाना, यह एक प्रकार का नैतिक भ्रष्टाचार है। और जानते, कुल मिला के एक बात कह दूं, अभी माननीय संजय सिंह जी बहुत सारी बातें गिना रहे थे। मान्यवर, परिवार और परिवारवाद में अंतर होता है। जैसे पूंजी हर व्यक्ति के पास होती है, पर पूंजीवादी हर व्यक्ति नहीं होता है। परिवारवाद और परिवार में अंतर जानते क्या है? पार्टी को अपना परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। परिवारवाद वो होता है कि मैंने अपने परिवार को ही पार्टी मान लिया, इसीलिए जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनमें परिवार के समस्त सदस्यों में, एक सदस्य में नहीं, सभी सदस्यों में अचानक कितनी प्रतिभा दिखने लगती है कि सब के सब पदों पे आ जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का पहले साला था,
फिर पत्नी सीएम बनी, फिर दोनों बेटे, फिर बेटी। यही मुलायम सिंह जी के यहां पे था। पहले उनके एक भाई, फिर दूसरे भाई, फिर बेटे, फिर भतीजा, फिर बहू, फिर दूसरी बहू, और उनके बारे में कहा जाता है शायद ऐसे परिवारों का आप एक व्यक्ति नहीं बता सकते जिसके पास कोई ना कोई पद ना हो। ये अंतर होता, मैं पुनः कह दे रहा हूं, पार्टी को परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानना। ये है परिवारवाद, पार्टी को परिवार न मान के परिवार को पार्टी। लेकिन इस समय की बड़ी खबर है, राजभर क्लेम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है, और अखिलेश यादव ने कहा है जो जाता है वो चला जाए। इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है। दूसरी तरफ जेडीयू में टूट हो सकती है। क्या वाकई ये जो तमाम क्लेम्स हैं ये अपने आप में बड़े हैं या माहौल बनाया जा रहा है? कीर्ति आजाद, आपने अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें सुधांशु जी बता रहे थे कि आर्थिक होती है, नैतिक होती है, परिवारवाद होता है, परिवार की पार्टी होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि समग्र भारतवर्ष के भ्रष्टाचारियों की परिवार वाली पार्टी कौन है? आप जितने भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब तरफ से जितने भी भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी लगी हुई है, वो सारे सम्मिश्रण होकर के भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाकर के मिल गए हैं। पीडीपी इनके साथ ही थी। ईस्ट में आसाम को देख लीजिए, जिनको जेल डलवाना चाहते थे वो विश्व शर्मा इनके अभी मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी जिसके हाथ से पैसे लेते हुए पकड़ा गया, वो आज इनके विपक्ष के इनके नेता हैं। दक्षिण में चले जाएंगे, आपको वही मिलेगा। अभी तो ताजा आपने देखा ही है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर ये भ्रष्टाचारियों का परिवार किस तरीके से आगे बढ़ा है। तो यह भ्रष्टाचारियों की पार्टी भी एक बात होती है। इन्होंने कहा एक नैतिक होती है, एक आर्थिक होती है। तो आर्थिक भ्रष्टाचारियों की पार्टी अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अभी 3 दिन पहले भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की गारंटी लेता हूं, लेकिन अभी भ्रष्टाचार की गारंटी ले रहे हैं मोदी जी। सबसे बड़े गारंटी कौन ले रहा है? मोदी मोदी मोदी। तो यह आपके सामने स्पष्ट है। अब इन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड वाले भी आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी आने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इनके पीछे भी ईडी और सीबीआई और आईटी लगवाई हुई है क्या? यदि लगवाई हुई है तो फिर न तो अमित जी आपको सोचने की जरूरत है, न मुझे सोचने की जरूरत है। जवाब सीबीआई लगी है, समझ लीजिए जवाब सुधांशु। तो यह मैं खत्म कर लूं, आपने तो दोनों से दो बार पूछ लिया, मुझे तो एक बार में खत्म आप नहीं करने दे रहे। नहीं, यदि ऐसे ही चाहते हैं तो मैं छोड़ दूं, लंबा कहां बोला भैया। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। देखो, अभी तो मैं ईडी सीबीआई की बात ही शुरू की थी कि एसपी में किसी के ऊपर लगी है या जदयू पे किसी पर लगी हो ईडी, तो फिर स्पष्ट हो जाएगा। उसमें आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन आएंगे। अपने आप देख लीजिए, जिनके लिस्ट में नाम होगा वो सारे कूद के इधर चले जाएंगे। तो कौन सी बड़ी बात है? लोगों के ऊपर ईडी लगाना, सीबीआई लगाना, आईटी लगाना, डराना। प्रफुल्ल पटेल जिसके ऊपर एयर इंडिया को लूटने का केस लगा हुआ था, जिनकी की प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी ईडी ने, आज वह बैठे हुए हैं। कल सुना है कि शायद केंद्र में जब विस्तार होगा तो शायद वो मंत्री बनेंगे। तो छगन भुजबल क्यों तो जमानत पर है, वो तो जमानत पर हैं जो आदमी जिनको उन्होंने आज मंत्री बनाया। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष थे और ऑपोजिशन पार्टी की बैठक में शामिल थे प्रफुल्ल पटेल। लेकिन मैं इस समय सुधांशु त्रिवेदी से रिएक्शन ले लेता हूं।